गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक और नई वीडियो में जो आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th का आपका फिजिक्स का आपका एमसीक्यू क्वेश्चन का ये आपका सीरीज है जो आपका चैप्टर वाइज है। और आज का जो चैप्टर आपका है, चैप्टर का नाम आपका है, आज का चैप्टर जो आपका है क्या हो, कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। ये आपका इस लेसन का कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को आज देखेंगे, जो आपको अंग्रेजी में क्या होता है, वर्क, एनर्जी और पावर। कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति जो आपका लेसन है आपका फिजिक्स का, इसका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, कार्य का एसआई मात्रक है। कार्य का एसआई मात्रक है, तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल, अर्ग, किलो, केजी भार पर मीटर या फिर किलोवाट। तो कार्य का जो एसआई मात्रक होता है आपका जूल होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। कार्य का जो एसआई यूनिट होता है आपका क्या होता है, जूल। कार्य का जो एसआई सिस्टम होता है, वर्क का क्या होता है, मात्रा उसका क्या होता है, यूनिट क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल, जिसको जैसे सूचित करते हैं। चलिए, और इसका ये जो अर्ग है आपका, अर्ग जो आप देख रहे हैं, ये आपका अर्ग आपका क्या है आपका, ये आपका सीजीएस सिस्टम में है। कार्य का यदि वह सीजीएस सिस्टम में बोलेगा कार्य का मात्रक, या सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, तो अर्ग होता है। कार्य का एसआई सिस्टम में इसका यूनिट क्या होता है, जूल। और कार्य का वर्क जो है उसका एसआई सिस्टम में जूल होता है इसका यूनिट, और सीजीएस सिस्टम में अर्ग होता है। ठीक है, दोनों कार्य का मात्रक है, लेकिन वो एसआई बोलेगा तो जूल इसका आंसर हो जाएगा, और सीजीएस बोलेगा तो अर्ग हो जाएगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा, एसआई सिस्टम में जूल और सीजीएस में अर्ग होता है कार्य का मात्रक। चलिए, यहाँ एसआई पूछा इसलिए जूल होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए, अब हम आपको कार्य का सूत्र भी बता देते हैं। अब देखिए, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। क्या होता है, कार्य का जो सूत्र होता है, बल गुना विस्थापन। क्या होता है, कार्य का सूत्र होता है बल गुना विस्थापन। क्या होता है, कार्य का सूत्र होता है आपका बल गुना विस्थापन। ये आपका सूत्र है कार्य का, बल गुना विस्थापन। क्या होता है, कार्य बराबर होता है आपका सूत्र, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुना विस्थापन। W = F × S। S मीन्स डिस्प्लेसमेंट, S लिख सकते हैं, या फिर इसको F × D भी लिख सकते हैं, D से डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका सूत्र होता है कार्य का। और दूसरा सूत्र होता है आपका कार्य का और भी सूत्र होता है। चलिए, ये तो आप लिख लिए होंगे। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, जिसको W = F × S या F × D। और उसका एसआई यूनिट क्या होता है, आप लिख लीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा वीडियो को रोक करके। चलिए, और आपका इसका और सूत्र होता है कार्य बराबर, दूसरा सूत्र होता है आपका कार्य बराबर होता है शक्ति गुना समय। शक्ति गुना समय क्या होता है, W = होता है P × T। ये आपका सूत्र है। W = क्या हो गया, P × T, यानी पावर × T। कार्य बराबर क्या होता है, शक्ति गुना समय। ये आप लिख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। चलिए, अब आपको बता दे रहे एसआई मात्रक क्या है, जूल होता है, और सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, अर्ग होता है। ऐसा कार्य का एसआई यूनिट बोलेगा तो जूल, और सीजीएस में अर्ग। और इसका रिलेशन क्या होता है, तो 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 जूल बराबर होता है 10⁻6 अर्ग के बराबर। कितना होता है, अर्ग के बराबर। 1 जूल जो है, 1 जूल कार्य जो आपका क्या है, 10⁻6 अर्ग के बराबर होता है। ये आपका रिलेशन है जूल और अर्ग में। 1 जूल बराबर 10⁻6 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है, 6 नहीं होता है, 7 होता है, मिस्टेक हो गया था। चलिए, ये क्या होता है, 7। ये आपका डाइन में आपका, चलिए कितना होता है,
1 जूल बराबर कितना होता है 10⁻7, 10⁻7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है, जो आपका जूल होता है एसआई मात्रक और अर्ग होता है सीजीएस मात्रक। चलिए आशा करते हैं ये समझ में आ गया। कार्य का सूत्र भी आपको पता हो गया कि शक्ति गुना समय और दूसरा कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है आपका वाट होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा आपका, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है वाट। क्या होता है वाट, जिसको W से सूचित करते हैं। चलिए और आपका इसका कुछ और आपका शक्ति का जो राष्ट्र शक्ति क्या होता है वो इसका बड़ा इकाई होता है। शक्ति जो होता है क्या होता है 1 HP। शक्ति क्या होता है HP हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर 1 HP जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति जो आपका शक्ति का बड़ा इकाई क्या होता है अश्व शक्ति होता है। ऐसा ही बड़ा इकाई जो बड़ी मात्रक क्या होता है अश्व शक्ति तो हॉर्स पावर जो 1 HP बराबर 746 वाट के बराबर होता है। और देखिए और आपका 1 किलोवाट, ये तो हो गया आपका इसका और रिलेशन बता दे रहे हैं। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट जो आपका क्या है वो आपका 1000 वाट के बराबर होता है। क्या होता है 1000 वाट के बराबर होता है। कितना होता है 1000 वाट के बराबर होता है। और आपका एक kWh जो आपका क्या होता है एक kWh जो आपका 3.6 इंटू 10 टू द पावर। और 1 किलोवाट आवर जो आपका क्या होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है। ये सब मान को याद रखेंगे आप। इसको 1 यूनिट बोलते हैं, इसको 1 यूनिट बोलते हैं, इसको 1 यूनिट भी बोलते हैं। 1 यूनिट जो आपका ऊर्जा जो आपका ये होता है 1 किलोवाट बराबर 1 वाट के बराबर होता है। और 1 kWh जो है आपका 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल के बराबर होता है, जो 1 यूनिट होता है। चलिए तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है वाट। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है वाट। और शक्ति का सूत्र क्या होता है, सूत्र बताते हैं। शक्ति बराबर सूत्र क्या होता है आपका कार्य बटा समय। क्या होता है कार्य बटा समय। यानी आपको पूरा बिल्कुल कॉन्सेप्ट से आप इस वीडियो को पूरा कॉन्सेप्चुअल देखिए। सभी क्वेश्चन का जितना हो सके एक्सप्लेनेशन हम बहुत अच्छे से करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको इससे बहुत सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए शक्ति बराबर क्या सूत्र होता है कार्य बटा समय। क्या होता है P बराबर क्या होता है W/T। मात्रक वाट। क्या होता है वाट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर जो है आपका 3.6 इंटू 10 टू द पावर आपका 6 जूल के बराबर होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3। देखिए ये क्वेश्चन का डिस्कशन क्लियर वो आपका आ गया। ये देखिए 1 किलोवाट घंटा मात्रक होता है किसका ऊर्जा का। ये क्या होता है ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। 1 किलोवाट आवर जो है आपका 1 किलोवाट आवर ये किसका मात्रक है तो ऊर्जा का। किसका ऊर्जा का। 1 किलोवाट आवर जो है किसका, इसका मान कितना होता है तो 1 किलोवाट जो है आवर जो है आपका इसका मात्रक क्या है पहले 1 किलोवाट किसका मात्रक है तो ऊर्जा का। किसका इकाई है ऊर्जा का। इसका मान कितना होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है जूल। लेकिन वो क्या है व्यावसायिक मात्रक क्या होता है ऊर्जा का। व्यावसायिक मात्रक क्या होता है किलोवाट घंटा। ये जो कमर्शियल यूनिट होता है आपका किलोवाट आवर, जिसका मान होता है 3.6 जूल में होता है। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है, जो 1 यूनिट होता है। kWh बराबर 1 यूनिट होता है, जो आपका 1 यूनिट क्या होता है 1 यूनिट ऊर्जा उसको बोलते हैं। चलिए किलोवाट घंटा किसका मात्रक है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। और 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है जूल में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है। चलिए जो 1 यूनिट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है क्या है
क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 1 किलोवाट बराबर होता है 1 किलोवाट 1 kW, ये जो है बराबर होता है कितना, तो 1.34 HP के बराबर होता है। HP मीन्स हॉर्स पावर। ये जो आपका क्या होता है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है 1.34 HP हॉर्स पावर। 1 किलोवाट जो है आपका 1.34 अश्व शक्ति के बराबर होता है HP। और 1 HP जो है आपका कितने के बराबर होता है, 1 HP 746 वाट के बराबर होता है। और 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर होता है। तो सभी चीज़ को आपको याद रखना है। 1 किलोवाट बराबर 1.34 HP के बराबर होता है जो हॉर्स पावर होता है, और 1 हॉर्स पावर बराबर 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। और 1 किलोवाट कितना होता है 1000 वाट के बराबर होता है। और आपको ये आप सभी लिख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो गया 1.34 अश्व शक्ति जो सामर्थ्य होता है HP। और इसका मान आपको तो आप जान ही रहे हैं कि इतना लिख लीजिए इसको, चलिए वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। अब इसका मान आप नेक्स्ट आप ये तो आप जान ही रहे हैं कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए ये क्वेश्चन को अभी कराए थे जी। जितना भी एक्सप्लेनेशन करा रहे हैं जिससे क्या होगा आपका बहुत सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, क्योंकि आप देखिए जितना एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं जिससे क्या होता है कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए कार्य एवं सामर्थ्य संबंध है। अभी जो आपको सूत्र बताया है, क्या बताए थे कि शक्ति बराबर जो सूत्र होता है, शक्ति बराबर क्या सूत्र होता है, शक्ति बराबर आपका सूत्र है, शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटा समय। क्या होता है कार्य बटा समय। शक्ति बराबर सूत्र क्या होता है कार्य बटा समय। तो यहाँ पर आपका कार्य बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, कार्य शक्ति बराबर कार्य बटा समय, तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय। तो यहाँ पे तो कार्य बराबर दिया है, कार्य बराबर क्या होगा शक्ति गुना समय। तो क्या हो जाएगा कार्य बराबर क्या होगा शक्ति गुना समय, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे क्या होगा कार्य बराबर शक्ति गुना समय। तो कार्य बराबर शक्ति गुना समय कहाँ है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ है, कार्य बराबर समय। सामर्थ्य को शक्ति बोलते हैं, सामर्थ्य को क्या बोलते हैं शक्ति बोलते हैं, जो अंग्रेजी में पावर होता है। क्या होता है पावर होता है, पावर। तो P इक्वल टू क्या हो गया आपका W, P इक्वल टू क्या हो गया आपका P से पावर होता है, तो W इंटू टी। तो आपका वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा आपका P इंटू टी, मतलब आपका हो गया पावर इंटू टाइम। तो आपका क्या हो गया सामर्थ्य इंटू समय। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो गया। जो कार्य एवं सामर्थ्य में जो संबंध है तो क्या है कार्य बराबर सामर्थ्य गुना समय, यानी कार्य बराबर शक्ति गुना समय। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है आने वाले जेईई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, जो 2023 में क्लास 11 का एग्जाम बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन को महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किया गया है। और चैप्टर वाइज है, फिर उसका आपका ये लेसन आपका है 6 लेसन है, जो आपका कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी पिंड का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगा। तो गति ऊर्जा क्या हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 सही हो जाएगा। देखिए यदि संवेग को 2 गुना कर देंगे तो क्या होगा गति ऊर्जा क्या हो जाएगा 4 गुना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। देखिए संवेग बराबर सूत्र होता है, संवेग बराबर सूत्र क्या होता है P, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, मतलब P बराबर mv। तो आपको यहाँ पे गति ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। और गति ऊर्जा का सूत्र आप जानते हैं के ई बराबर क्या होता है आपका 1/2 mv²।
और दूसरा सूत्र होता है आपका पी स्क्वायर बटा 2m। दो का सूत्र होता है गतिज ऊर्जा का, एक होता है हाफ एम वी स्क्वायर और दूसरा होता है पी स्क्वायर बटा 2m। क्या होता है 2m। तो यहाँ पर यदि आपका ये आपका के गतिज ऊर्जा, तो यदि संवेग को दोगुना कर दिया जाएगा, संवेग को दोगुना कर देगा तो क्या हो जाएगा आपका जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगा, वो 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 गुना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर तथा वेग आधा कर दी जाएगा तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्या है, सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गति ऊर्जा में क्या हो जाएगा, आपका आधी हो जाएगा। तो गति ऊर्जा का सूत्र आपका क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वेग को क्या करेगा, द्रव्यमान को दुगुना कर देगा, एम को डबल कर देगा और वेग को क्या करेगा, आधा कर देगा। तो गति ऊर्जा में क्या प्रभाव होगा, वो भी आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 इसका सही हो जाएगा, आधा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कार्य ऊर्जा परिमेय। कार्य ऊर्जा परिमेय जो आपका क्या है, तो कार्य ऊर्जा परिमेय क्या आपका, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। कार्य ऊर्जा परिमेय जो है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, न्यूटन की गति के प्रथम नियम का समाकलन रूप है। कार्य ऊर्जा परिमेय जो है, जो आपका क्या है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का समाकल रूप है। यानी आपका जड़त्व का जो नियम है उसी का वो समाकल रूप है आपका कार्य ऊर्जा परिमेय। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कर रहा है, एक क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर अपने सिर पर बॉक्स रखकर कूली घूम रहा है, वह किस बल के विरोध कार्य कर रहा है। तो वो जो आपका घर्षण बल के विरोध कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घर्षण बल। क्या हो जाएगा, घर्षण बल। एक क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर अपने सिर पर बॉक्स रखकर कूली घूम रहा है, वो जो है आपका घर्षण बल के विरोध कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स के विरोध कार्य कर रहा है। चलिए तो आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है, तो जूल। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है, जूल। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल। ये आपका ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल। और इसका जो आपका ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा और 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन गति ऊर्जा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन गति ऊर्जा का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, भूमि पर लुढ़कती। भूमि पर लुढ़कती क्रिकेट की गेंद। भूमि पर लुढ़कती क्रिकेट की गेंद जो आपका क्या है, गति ऊर्जा का उदाहरण है। किनेटिक एनर्जी का आपका एग्जाम्पल है, भूमि पर लुढ़कती क्रिकेट की गेंद। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका है, 10 kg द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से चल रहा है, तो इसका गति ऊर्जा क्या हो जाएगा। गति ऊर्जा क्या हो जाएगा, देखिए गति ऊर्जा का सूत्र आप जानते हैं। गति ऊर्जा का सूत्र होता है आपका क्या होता है, गति ऊर्जा का सूत्र होता है आपका के ई बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। आपका देखिए एम कितना है, एम आपका है 10 kg और वी कितना है 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेग का मात्रा क्या है, मीटर पर सेकंड। तो आपका 2 से आपका 10 को कैंसिल करने से कितना हो गया 5 और वी स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 गुना 5, ये कितना हो गया
25 सर ऊर्जा की मात्रा क्या है? जूल। तो 125 जूल। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, 125 जूल। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। 10 kg द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर पर सेकंड की एक समान वेग से चल रहा है तो उसका गति ऊर्जा क्या हो जाएगा? 125 जूल होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका एक गेंद को 1 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है यदि सतह और गेंद के बीच पुनर्स्थापन का गुणांक आपका क्या है? 0.6 है तो गेंद की ऊंचाई तक जो है किस ऊंचाई तक वो पलट जाती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका, इसका 13 नंबर का जो ऑप्शन होगा आपका 4 नंबर सही हो जाएगा, 0.36 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, 0.36 मीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। चलिए देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक, इसको आप स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे क्या है 1 मीटर है तो 1 मीटर को आप सेंटीमीटर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ट्रिक में आप स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। और यहाँ पे 36 हो जाएगा तो स्क्वायर होगा तो 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0. डायरेक्ट आपका ट्रिक बता दिए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। आपका आंसर आपको कर लीजिए 0.36 मीटर आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपका? ऊर्जा संरक्षण के नियम में क्या संरक्षित होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऊर्जा संरक्षित में कुल स्थित ऊर्जा संरक्षित रहती है। ऑप्शन नंबर 3 उसका सही हो जाएगा, कुल स्थित ऊर्जा संरक्षित रहता है। टोटल जो आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है आपका जो mgh जो है आपका स्थिति ऊर्जा वो क्या होता है? संरक्षित रहता है, कंजर्वेटिव रहता है। कुल स्थिति ऊर्जा संरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अभिप्राय है कि कुल स्थिति ऊर्जा संरक्षित रहती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 एक मशीन 200 जूल कार्य 8 सेकंड में करते तो मशीन का सामर्थ्य क्या होगा? P बराबर अभी आपको सूत्र बताएं W/T। P बराबर क्या होता है? W/T। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। तो कार्य आपका कितना है? 200 जूल और आपका समय कितना है? 8। तो जब इसको कैंसिल कर दें तो कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, 4 8 5 40 तो 25 वाट। तो शक्ति की मात्रा क्या है? वाट। 25 वाट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा, 25 वाट। शक्ति की मात्रा क्या होता है? वाट। शक्ति की मात्रा क्या होता है? वाट। तो 15 का आपका ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 25 वाट। शक्ति का ऐसा मात्रा होता है वाट या फिर उसको जूल सेकंड भी होता है। तो आपका इसका आंसर हो गया 25 वाट। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, 25 वाट। चलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका 25 जूल पर सेकंड देता तो आपका सही होता। जूल पर सेकंड भी उसका मात्रा होता है लेकिन जूल सेकंड दिया है तो थोड़ा सा अंतर है। देखिए शक्ति का ऐसा मात्रा वाट होता है लेकिन उसका जो आपका अब जूल पर सेकंड भी क्या होता है? उसका मात्रक होता है। जूल पर सेकंड ही होता है क्योंकि वर्क अपॉन टाइम जो होता है तो जूल पर सेकंड भी मात्रक होता है लेकिन यहाँ पे जूल सेकंड दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 25 वाट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? दो पिंडों की प्रत्यास्थ टक्कर। दो पिंडों की जो प्रत्यास्थ टक्कर होता है इसमें क्या संरक्षित रहता है? दो पिंड का जो आपका प्रत्यास्थ टक्कर होता है उसमें क्या होता है? जिस वेग से टकराता है उसी वेग से वो लौटेगा। तो उसमें जो गति ऊर्जा क्या होता है? संरक्षित रहता है और आपका संवेग भी क्या होता है? संरक्षित रहता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? गति ऊर्जा और दो पिंडों के प्रत्यास्थ टक्कर में गति ऊर्जा संरक्षित रहता है और संवेग भी संरक्षित रहता है। तो इसका किसमें है ये आपका? गति ऊर्जा व संवेग दोनों संरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। गति ऊर्जा और संवेग दोनों क्या होता है? KE ये भी संरक्षित रहता है और P भी संरक्षित है। P मोमेंटम भी क्या होता है? संरक्षित रहता है दो पिंडों के प्रत्यास्थ टक्कर में। ये होता है क्या? प्रत्यास्थ टक्कर क्या होता है? जिस वेग से टकराता है उसी वेग से वो लौटेगा। और इसमें क्या होता है?
प्रत्यास्थ गुणांक का मान जो है वो 1 के बराबर होता है। प्रत्यास्थ गुणांक का मान क्या हुआ, 1 के बराबर होता है प्रत्यास्थ टक्कर में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघटक। पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघटक, संघटक का मतलब टक्कर, संघटक का मतलब क्या होता है, टक्कर। चलिए जो कोलिजन होता है। अब देखिए पूर्णतः जब का है अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, कोई वस्तु दूसरी वस्तु से टकराकर उस वस्तु पर चिपक जाएगा तथा उसको अपने साथ जोड़ एक बनकर एक ही वेग से चलने लगेगा। अर्थात जो है गति ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है और संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है। चलिए और आपका क्या है, गति ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता और संवेग संरक्षित रहता है। तो संवेग संरक्षित और गति ऊर्जा संरक्षित ये नहीं होगा। संवेग एवं गति ऊर्जा दोनों संवेग संरक्षित और गति ऊर्जा दोनों ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा, संवेग संरक्षित एवं गति ऊर्जा असंरक्षित। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 सही होगा। 17 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। संवेग गति ऊर्जा क्या होता है, संरक्षित नहीं होता है। सॉरी, गति ऊर्जा क्या होता है, संरक्षित नहीं होता है। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, गति ऊर्जा संरक्षित नहीं होता है और संवेग संरक्षित होता है। तो संवेग संरक्षित और गति ऊर्जा असंरक्षित। हाँ तो यहाँ तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। संवेग संरक्षित और गति ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता मतलब असंरक्षित। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में। चलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। और यहाँ पर इसमें जो प्रत्यास्थ गुणांक का मान 0 के बराबर होता है। प्रत्यास्थ गुणांक जो आपका है ये जो है वो क्या होता है, वो 0 के बराबर होता है पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका, 10 kg द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर की ऊंचाई पर 2 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से गतिमान है। उसकी कुल ऊर्जा क्या होगा, कुल ऊर्जा मतलब गति ऊर्जा के। तो देखिए 1/2 m कुल ऊर्जा, तो mgh हो जाएगा ना। चलिए उसका ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh। तो mgh, m कितना है 10, g कितना है आपका mgh। तो इसका ये आपका इसमें जो टोटल एनर्जी निकलेगा आपका, इसका जो कुल ऊर्जा है आपका, कुल ऊर्जा का जो आपका इसका जो कुल ऊर्जा का ये जो सूत्र हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी प्लस आपका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मतलब इसका आपका इसमें ये जो आपका क्या निकलेगा, इसका मैकेनिकल एनर्जी निकल जाएगा मतलब यांत्रिक ऊर्जा। कुल ऊर्जा मतलब क्या, यांत्रिक ऊर्जा। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मतलब कुल ऊर्जा जो आपका है यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। कुल ऊर्जा आपका स्थिर ऊर्जा प्लस गति ऊर्जा। तो स्थिर ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mgh। और इसका सूत्र क्या, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो यहाँ पर हम m का मान कितना है, m का मान 10 है और आपका g का मान कितना है 9.8 और h का मान कितना है 2। और इसके बाद फिर क्या 1/2 m का मान 10, इधर क्या m का मान 10 और 2 का मान v का मान क्या है 2 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसको आगे आप बढ़ाइएगा, इसको सिंपलीफाई कीजिएगा। तो सिंपलीफाई करने से क्या होगा आपको, यहाँ पर आपको आ जाएगा 10 गुना जो आपका 10 गुना m का मान 10 है और आपका g का मान गुरुत्व त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और ऊंचाई कितना है 2। और आपका सब चीज़ यहाँ मान रख दीजिएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा सॉल्व करने पर आएगा आपका 196। 10 गुना 9.8 गुना 2 आपका 196 हो जाएगा। और फिर इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 20। क्या आ जाएगा 20, क्योंकि 2 से 10 को कटाएगा 5 आएगा, फिर आपका 4 5 है 20। तो आपका जोड़ने पर कितना हो जाएगा आपका 216 जूल आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर से इसको हम इरेज करके अच्छा से लिख दे रहे हैं, क्योंकि चलिए आप समझ गए हैं कि दोनों को जोड़ने पर आपका आंसर आ जाएगा, जो यांत्रिक ऊर्जा का जो फार्मूला होता है। चलिए फिर से इसको बना दे रहे हैं, थोड़ा सा पतला करके लिख देते हैं। चलिए फिर से हम बना दे रहे हैं। देखिए कुल ऊर्जा जो आपका क्या मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है। क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी आपका जो है इसका फार्मूला होता है। मैकेनिकल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, M E = होता है आपका
पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। सबका मान यहाँ पे गिवन है। m का मान आपका 10 है और g का मान कितना है 9.8 और h का मान कितना है 2। इसके बाद क्या है 1/2, m का मान कितना है 10 और 2 का मतलब v का मतलब क्या है 2 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 196 आ जाएगा। और इसको आप यहाँ पे काटिए कितना 5, इधर आप क्या 2 का स्क्वायर 4 5 20, तो कितना हो गया 196 गुना 20 आपका 216 जूल के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दो इसका सही हो जाएगा 216। जो कुल ऊर्जा आपका क्या हो गया 216, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका आप समझ गए, आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा 216 जूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 19 आपका है, क्वेश्चन नंबर 19 आपका है दो द्रव्यमान 1 ग्राम और 4 ग्राम समान गति ऊर्जा में से गतिमान है। दो द्रव्यमान 1 ग्राम और 4 ग्राम का है और दोनों जो है समान गति ऊर्जा से गतिमान है, तो उनके रैखिक संवेग के परिमाण का अनुपात क्या होगा। तो रैखिक संवेग का जो परिमाण है उसका अनुपात क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसका आंसर आपका 1:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। देखिए इसके लिए आपका एक फार्मूला होता है, आपका गति ऊर्जा के लिए जो फार्मूला होता है के बराबर क्या होता है p²/2m, p²/2m। जो गति ऊर्जा का जो सूत्र होता है आपका, गति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है आपका p²/2m। तो यहाँ पर गति ऊर्जा दोनों में क्या है बराबर है, गति ऊर्जा क्या है दोनों में बराबर है। तो आपका क्या हो जाएगा p² क्या हो जाएगा 2m। तो p² बराबर क्या हो जाएगा 2m। तो p² बराबर क्या हो जाएगा, इसको इरेज कर दे रहे हैं। आप जान गए कि गति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है आपका p²/2m। ये आपका फार्मूला है। ये फार्मूला क्या दोनों क्या है गति ऊर्जा बराबर है, इसको तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर p²/2m फिर क्या हो जाएगा आपका p²/2m। तो दोनों का जो संवेग का अनुपात क्या होगा ये आपको पूछ रहा है। तो संवेग का अनुपात क्या होगा यह पूछ रहा है। चलिए तो द्रव्यमान आपका क्या है, एक का द्रव्यमान आपका है क्या p² और इधर क्या है 2 × 1 और दूसरा क्या आपका p² क्या है 2 × 2। तो यहाँ पर क्या हो गया p² जो आपका निकला p² क्या निकला 1 हुआ 2 और इधर हो गया, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, कितना बचा 2 बचा। तो यहाँ पर बचा आपका क्या p² 1 इधर हो गया आपका p² 2। तो जो गति ऊर्जा का जो अनुपात आया तो क्या आया संवेग का अनुपात क्या 1:2 क्या आया, 2 जो कट गया क्या आ गया 1:2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा 1:2। देखिए आप यहाँ पे क्या कैसे बनाएं, देखिए p² कितना 2m, दोनों बराबर गति ऊर्जा तो दोनों को बराबर करेंगे ना, तो p² क्या हो जाएगा 2m। तो p² आपका जो है संवेग है, तो एक m का मान द्रव्यमान 1 है, दूसरा क्या है p² क्या है 2 × 2, द्रव्यमान कितना है 4 है, द्रव्यमान कितना है 4, कितना है यहाँ पे 4 है। देखिए ये 2 से क्या हो गया ये 2 कट गया तो कितना बचा, तो बचा कितना 1 बचा 1/4 इधर बचा क्या, तो p² संवेग का जो अनुपात पूछ रहा है, संवेग का अनुपात पूछ रहा है। तो संवेग का जो अनुपात होगा आपका तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आगे हम बढ़ाते हैं इरेज करके थोड़ा सा। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाए आपका p और 1 का स्क्वायर, इधर क्या हो गया p/2 का स्क्वायर, ऐसे बचेगा। तो स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे बचा हुआ था, ऊपर में बचा हुआ था क्या p² बचा था 1, इधर बचा था p² 4। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, तो स्क्वायर क्या होगा कट गया, तो कितना बचा ऐसे बचा 1 p/1 और इधर p/2। तो इसको जब पलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1:2 क्या हो जाएगा
2 ही हो जाएगा, 1:2 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 ही इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका है 20 kg द्रव्यमान का एक पिंड प्रारंभ में जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे उस स्थिति में 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है और इसकी स्थिर ऊर्जा में कितना वृद्धि होगा, स्थिर ऊर्जा में कितना वृद्धि होगा। हाँ, तो आपका 2 मीटर ऊंचाई है और उसका स्थिर ऊर्जा में क्या वृद्धि होगा, 2 मीटर तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, 392 जूल। देखिए इसको कैसे बनाएगा, आप जानते हैं कि आपका स्थिर ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mgh। m कितना है आपका 20 kg, g का मान कितना होता है 9.8 और h कितना है आपका 2, कितना है 2 मीटर ऊंचाई। अब देखिए यह तो आपका 3 मीटर ऊंचाई में था, उससे मतलब ने वृद्धि कितना हुआ 2, तो वृद्धि आपका 2 ही मीटर ऊंचाई, 3 मीटर की ऊंचाई में था जमीन से, उसका 2 मीटर ऊंचाई, तो ऊंचाई तो 2 हुआ ना। अब उसको गुना करिएगा तो सबको गुना कीजिए कितना आ जाएगा आपका 392 जीरो आपका जूल, और एक अंक पर दशमलव, यहाँ पर एक दशमलव आ जाएगा। क्या ये तो क्या हट गया, क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा 392 जूल। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था और इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि आपका मतलब टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंस क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो MCQ फॉर्म में था आपका कार्य ऊर्जा और शक्ति का क्लास 11 का फिजिक्स का लेसन, जो आपका 6 लेसन का था कार्य ऊर्जा और शक्ति का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो था आपका 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंस है पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से। तो अब नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए फिर लेकर के आएंगे नेक्स्ट लेसन। चलिए तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।